नमस्कार दोस्तों, आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। आपका एक लाइक इस न्यूज वीडियो को कई जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा, जिसके लिए ओहो न्यूज सदा आपका आभारी रहेगा। चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं आज की पहली खबर पर। महामंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा का निधन, अखाड़े में 3 दिन का शोक। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा का मंगलवार को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। इस घटना से संत समाज में शोक की लहर दौड़ गई है। श्री महंत हरिगिरी महाराज के निर्देश पर जूना अखाड़े की सभी शाखाओं और आश्रमों में शोक सभाएं और शांति पाठ आयोजित किए जा रहे हैं। पायलट बाबा की आत्मा की शांति के लिए 3 दिन तक विशेष पूजा अर्चना, शांति पाठ और हवन किया जाएगा। पायलट बाबा की अंतिम इच्छा के अनुसार उन्हें उत्तराखंड की पावन भूमि में समाधि दी जाएगी। नशे के लिए पैसे न मिलने पर बेटे ने की मां की हत्या। हरिद्वार के धनपुरा गांव में नशे के लिए पैसे न मिलने पर एक बेटे ने अपनी मां की फावड़े से मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मृतका का शव बाथरूम में पाया गया। घटना के समय आरोपी का पिता और भाई घर पर नहीं थे। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ते हैं। नर्स की हत्या और दुष्कर्म के मामले में नया मोड़, एसएसपी ने गठित की 20 सदस्यीय एसआईटी। रुद्रपुर में नर्स के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में जांच के दबाव के बीच एसएसपी ने 20 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। यह टीम घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी। परिजनों की मांग के चलते यह टीम अन्य संदिग्धों की संलिप्तता और फॉरेंसिक साक्ष्यों की भी जांच करेगी। इस मामले में पुलिस के पहले दावों पर परिजन लगातार सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। गैरसैंण में कल से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र, सीएम धामी ने की सर्वदलीय बैठक। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बुधवार 21 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आज से वीआईपी मूवमेंट भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गैरसैंण पहुंच चुके हैं और शाम 6 बजे से सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। इस सत्र के दौरान धामी सरकार द्वारा लगभग 5,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाएगा। सत्र की सफलता के लिए चमोली जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। दोस्तों, अगली खबर का रुख करते हैं। पेरिस ओलंपिक से लौटे उत्तराखंड के खिलाड़ी, सीएम धामी से की मुलाकात। पेरिस ओलंपिक में प्रतिभाग कर लौटे उत्तराखंड के खिलाड़ी अंकिता ध्यानी, परमजीत सिंह और सूरज पंवार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर मुलाकात की। सीएम धामी ने तीनों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने खिलाड़ियों को आगामी प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया और राज्य सरकार की ओर से हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया। सिलक्यारा सुरंग में जल्द बहाल होगी आवाजाही, ड्रिफ्ट टनल का काम तेजी से जारी। यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में पिछले साल हुए भूस्खलन के मलबे को हटाने के लिए ड्रिफ्ट टनल का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। 52 मीटर तक खोदाई का काम पूरा हो चुका है और अब केवल 8 मीटर का काम शेष है, जिसे पूरा करने में 1 से 2 महीने का समय लग सकता है। सुरंग के अंदर मलबा हटाने के बाद आवाजाही बहाल होने की उम्मीद है। निर्माण कंपनी और कार्यदायी संस्था के अधिकारियों का कहना है कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है और जल्द ही सुरंग का निर्माण कार्य फिर से रफ्तार पकड़ लेगा। उत्तराखंड में 25 अक्टूबर तक संपन्न होंगे निकाय चुनाव, सरकार ने एचसी को दी जानकारी। उत्तराखंड हाईकोर्ट में निकाय चुनावों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जानकारी दी कि 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। सरकार ने कोर्ट को बताया कि अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो जाएगी। लोकसभा चुनाव और मानसून के कारण चुनाव में देरी हुई थी, लेकिन अब सरकार पूरी तैयारी के साथ चुनाव कराने को तैयार है। याचिकाकर्ता ने सरकार पर चुनाव में देरी का आरोप लगाते हुए कोर्ट से शीघ्र चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग की थी। दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अल्मोड़ा में एसएसपी गुरिल्ला स्वयंसेवकों का धरना, मांगों पर कार्रवाई की मांग। अल्मोड़ा के गांधी पार्क में एसएसपी गुरिल्ला स्वयंसेवकों ने योजनाओं का लाभ न मिलने पर धरना दिया। स्वयंसेवकों ने केंद्र और राज्य सरकार से एसएसबी की ओर से 2011 में भेजी गई सिफारिशों पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने वाइब्रेंट विलेज योजना और हिम प्रहरी योजना में गुरिल्लाओं को शामिल करने की भी अपील की। गुरिल्लाओं ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे दोबारा आंदोलन करेंगे। किशोरी से गैंगरेप के बाद रोडवेज प्रबंधन सख्त, चालकों और कंडक्टरों का होगा सत्यापन। देहरादून में बस में किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना के बाद उत्तराखंड रोडवेज प्रबंधन सख्त हो गया है। अब सभी चालकों और कंडक्टरों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है।
अनुबंधित बसों के मालिकों पर 25 से 25,000 रुपए का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बसों में सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन की अनिवार्यता को सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और सख्त सजा दिलाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। उत्तराखंड में 23 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट, सावधानी बरतने की सलाह। प्रदेश में लगातार जारी भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने 23 अगस्त तक का येलो अलर्ट जारी किया है। खासकर देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल समेत कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा करने और नदियों के किनारे रहने वालों को सतर्क रहने की अपील की है। भारी बारिश के कारण कई सड़कों पर मलबा गिरने से यातायात बाधित हो रहा है, जिससे आमजन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विकासनगर में युवती के साथ ठगी, अमेरिका से गिफ्ट भेजने के नाम पर 2.41 लाख की धोखाधड़ी। सहसपुर क्षेत्र में एक युवती से अमेरिका से गिफ्ट भेजने के बहाने साइबर ठगों ने 2.41 लाख रुपए की ठगी की है। ठगों ने शातिराना तरीके से युवती को कस्टम अधिकारी बनकर फोन किया और विभिन्न शुल्कों के नाम पर पैसे मांगे। बाद में युवती को ठगी का एहसास हुआ और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गैरसैंण में संघर्ष समिति का उपवास, स्थायी राजधानी और भू कानून की मांग। गैरसैंण में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने 1 दिवसीय उपवास किया और स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाने के साथ ही मजबूत भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने की मांग की। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। समिति के सदस्यों ने सरकार से विधानसभा सत्र में इन मुद्दों पर कार्रवाई करने की मांग की है। दोस्तों, अगली खबर पर नजर डालते हैं। सॉफ्टवेयर बताएगा कि किस जमीन पर कौन से पेड़ लगाए जाएं। एफआरआई का नया प्रोजेक्ट। एफआरआई देहरादून द्वारा तैयार किया जा रहा एक नया सॉफ्टवेयर अब यह बताएगा कि किस प्रकार की जमीन पर कौन से पौधे लगाए जा सकते हैं। यह सॉफ्टवेयर मिट्टी, जलवायु और तापमान की जानकारी देकर पौधरोपण के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत पंजाब में 12,500 स्थानों की पहचान की गई है जहां पौधरोपण किया जा सकता है। यह तकनीक भविष्य में उत्तराखंड समेत अन्य प्रदेशों में भी वन प्रशासन और नीतियों के निर्माण में सहायक साबित हो सकती है। चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं आज के रोजगार समाचारों पर। नैनीताल बैंक में कई पदों पर भर्ती, 31 अगस्त तक करें आवेदन। नैनीताल बैंक ने प्रोबेशनरी ऑफिसर, आईटी ऑफिसर और चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित कई पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार 31 अगस्त 2024 तक nainitalbank.co.in पर आवेदन कर सकते हैं। कुल 25 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। परीक्षा सितंबर के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी। इंडिया पोस्ट जीडीएस मेरिट लिस्ट जारी। इंडिया पोस्ट ने 19 अगस्त 2024 को ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस पदों का रिजल्ट और मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। कुल 44,228 पदों के लिए यह परिणाम जारी किया गया है। एसएससी जेईई पेपर 1 का रिजल्ट घोषित, 16,223 उम्मीदवार पेपर 2 के लिए क्वालिफाई। एसएससी जेईई पेपर 1 का रिजल्ट जारी हो चुका है, जिसमें 16,223 उम्मीदवारों ने पेपर 2 के लिए क्वालिफाई किया है। आयोग 22 अगस्त 2024 को पेपर 1 की अंतिम उत्तर कुंजी और प्रश्न पत्र जारी करेगा। उम्मीदवार 5 सितंबर 2024 तक अपने अंक देख सकते हैं। पावर ग्रिड में आईटीआई, पॉलिटेक्निक और बीटेक के लिए अप्रेंटिस भर्ती। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) ने अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार careers.powergrid.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की ताजा तरीन खबरों एवं नौकरियों की सूचना सबसे पहले पाने के लिए ओहो न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर सुबह 7 बजे आने वाली न्यूज वीडियो का नोटिफिकेशन पाएं।